स्टूडेंट्स, आज हम आपको आगे का कराएंगे tan p माइनस tan r। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको कराना है आपको। ठीक है, तो ठीक है, कराएंगे आज। क्वेश्चन ये था, इन इन द गिवन फिगर tan p माइनस cot r। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, tan p माइनस cot r, और जिसमें एक ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल है ये गिवन है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में ये 90 डिग्री है, और दिस वन इज PQR, और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है tan p माइनस cot r। ठीक है, तब इसमें क्या है कि ये तो 90 डिग्री है, कोई भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिया है और 90 डिग्री है ये, तो एक दो साइड दी हुई है, एक हाइपोटेन्यूज दी है और एक कोई बेस या परपेंडिकुलर में से कोई एक साइड दे रखी है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम जो थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड साइड को अगर x लेट कर लें, अगर इसको, ये जो थर्ड साइड है इसको x लेट कर ले रहे हैं, जब अगर इसको x लेट कर लेंगे तो फिर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर बेस में आपस में अभी जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको परपेंडिकुलर इसी को ही बोलना है या परपेंडिकुलर इसको बोलना है। वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्क करता है। तो 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? x, ये x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, और 169 में 144 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 144 माइनस करेंगे, ये इधर लेके आएंगे, ये क्या किया? माइनस कर देंगे। ठीक है, 169 में 144 माइनस करिए, कितना आएगा? 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा, फिर 6 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, 1 में 1 जाएगा 0, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल टू 5 इंटू 5 मीन्स, अब ये बन गया आपका पेयर। ठीक है, अगर ये पेयर बन गया है तो इस पेयर में से एक 5 निकाल लेंगे बाहर। मतलब ये तो आसान सी बात है, आराम से निकाल लोगे। तो अब ये क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक, अब क्या है कि इसमें tan p लिखना है। ठीक है, अगर ये tan p की बात कर रहे हैं, हमने बताया था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, अगर पता चलता है कि किस एंगल की बात कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने के बाद पता चलता था। तो ये p है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा वर्क कर रहा है? ये p वर्क कर रहा है। ठीक है, ये एंगल वर्क कर रहा है। ठीक, अब tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी, मतलब साइन कॉस टैन, टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टैन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब चलते हैं टैन पी, ये पी ए लिखा है तो एंगल ये हो गया। ठीक है, क्योंकि पी कह रहा है ना तो पी पे चलेंगे, पी एंगल ये हो गया। ठीक है, अब इसके अपोजिट साइड जाएंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब क्या है? बेस। अब सेकेंड साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ये तो हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है, ये क्या हो गई? बेस। ठीक है, अब आते हैं कॉट आर पे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा एंगल वर्क कर रहा है? ये आर वाला वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आर वर्क करेगा। ठीक है, आर कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आर लेंगे। ठीक है,
तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे जिसपे जो भी एंगल वर्क कर रहा है उसी हिसाब से वैल्यू लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक एंगल लेंगे उसी के हिसाब से पूरा सॉल्व कर देंगे। इसमें देखना है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे PBP अपॉन HHB से। PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। शॉर्ट फॉर्म पता ही होगा सबको, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। ठीक है, अब फिलहाल कॉट आर पे आया। कॉट आर में क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टेन। ठीक है, देन क्या आ जाएगा कॉट। अच्छा ये नहीं दिख रहा है क्या, चलो अच्छा यहाँ दिखा देते हैं, PBP अपॉन HHB। ठीक है, साइन कॉस टेन देन कॉट, कॉट B/P होता है, तो B/P आ गया। ठीक है, अब चलते हैं R को पकड़ते हैं। ये कॉट R लिखा है तो R को पकड़ो भाई साहब। R कहाँ है, ये R है, तो R के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होएगा। अब अकॉर्डिंग टू एंगल R 12 इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और हमको चाहिए कि क्या, बेस चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा सेकेंड साइड, और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 12 हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने चलेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या है, tan P माइनस कॉट R। ठीक है, tan P की वैल्यू क्या है, tan P की वैल्यू 5/12 माइनस, तो माइनस मतलब जो भी वैल्यू है tan P की जगह पे tan P की वैल्यू पुट कर दिया, माइनस की जगह पे माइनस पुट कर दिया। कॉट R की वैल्यू कितनी है, 5/12, 5/12। ठीक है, अब 5/12 एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब tan P की वैल्यू पुट कर दिया, माइनस कॉट R की वैल्यू पुट कर दिया, दोनों को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि अपोजिट साइन था और वैल्यू सेम थी। ठीक है, तो एलिमिनेट होकर आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कॉट है इक्वल टू 8। ठीक है, और इसमें फाइंड करना है साइन है एंड सेक है। ठीक है, साइन है और सेक है फाइंड करना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसको पकड़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा चलते हैं फिर। इसने बोल दिया एंगल ए वर्क करेगा। ठीक है, एंगल ए वर्क करेगा, तो कहीं एंगल ए सपोज करिए ये है। ठीक है, अगर ये है बी ए लेट कर ले रहे हैं, सी ए लेट कर ले रहे हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और आपका दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ये तो क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अब 15 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब वही PBP अपॉन HHB। ठीक है, PBP अपॉन HHB मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना तो पता ही होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर नहीं पता है तो देख लो, PBP अपॉन HHB। ठीक है, उन लोग अलग भी तरीके से कहते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हो। PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब चलते हैं साइन फर्स्ट नंबर पे, कॉस सेकेंड पे, थर्ड कॉट, देन साइन कॉस टेन देन कॉट। ठीक है, देखो साइन कॉस टैन कॉट, कॉट क्या आता है, B/P, तो कॉट A इक्वल टू आपका दिया है 8/15 जो कि होता है B/P। ठीक है, मीन्स बेस इज़ 8 एंड परपेंडिकुलर इज़ 15। अब ए ये दिया है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये है तो 15 इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस कितना दिया, 8, ये बेस 8 दिया है। ठीक है,
मतलब देखिए कॉट ए इज़ 8/15, ठीक है। अब कॉट ए जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी होता है, और कॉट ए जो है 8/15 ये क्वेश्चन में गिवन है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कर लिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर कर लिया है, ठीक है। तो बेस 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो गया, ये बेस 8 हो गया। अब आपको पता है परपेंडिकुलर आपको मिल गया है और बेस भी मिल गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, मगर क्या हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, ठीक है। अगर आप हाइपोटेन्यूज पता करना है तो सिंपल सी बात है, अब आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b², ठीक है। तो इसमें कुछ भी इतना नया है नहीं, ठीक है। तो h² = परपेंडिकुलर इज 15 to the whole square प्लस बेस इज 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर होगा आपका 64, ऐड कर दो 5 4 9 6 2 8 289 = h², ठीक है। अब h² = 289 हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इधर हम भेजेंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। 289 आपका जो है अंडर रूट में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, h = 289 आपका फैक्टर होता है 17 × 17, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, 17 × 17 मल्टीप्लाई करोगे 289 ही आएगा, और 17 आपका जो प्राइम नंबर होता है, तो कोई अदर नंबर से 289 डिवाइड होएगा भी नहीं, तो डायरेक्ट 17 × 17 करो, कोई भी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 17 × 17 जैसे कि आपका 625 है, 55 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कोई अदर नंबर आता है जैसे कि 576 आता है, वो 24 × 24 आएगा, तो 576 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मगर ये जो 289 है, इस 17 का ही सिर्फ मल्टीपल होता है, ठीक है। तो h = 17 का पेयर है, तो एक बार बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। दो पेयर दे रखे हैं आप, एक पेयर आपका दे रखा है 17 का, तो जो एक पेयर दे रखा है उसमें से 17 बाहर निकाल लेंगे, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, h = 17 आंसर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज आपका क्या दे रखा है, 17 दे रखा है, ठीक है। अब इस 17 अब दे दिया, ठीक है। अब हमें साइन ए बताना है, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए एंगल ये है, एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। सबसे पहले वही PBP अपॉन HHB ऐसे करते हैं, ठीक है। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि साइन है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन, ठीक है। तो साइन के लिए P/H हो जाएगा, दूसरे कॉस के लिए B/H, टैन के लिए P/B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, 15 आ गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज आपका 17 है, तो ये क्या, हट जाओ भाई हट जाओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 17 हो जाएगा, ठीक है। अब सेक ए फाइंड करना है, सेक ए, ठीक है। चलते हैं भाई, साइन कॉज टैन, ठीक है, कॉट सेक क्या है, h/b आया है, ठीक है, h/b। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज इज 17, बेस इज 8, ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी, सेक ए और साइन ए और सेक ए फाइंड करना था, इसको नोट कर लिए, ठीक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका ये दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू आपकी दी है 7/8 और इसमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होगा कि कॉट थीटा की वैल्यू दे दिया इन्होंने, बाकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, इसमें से वैल्यू साइन और कॉस की निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी, ठीक है। अब फाइंड, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कॉट थीटा पे। कॉट थीटा इज 7/8, ठीक है। तो पी बी पी अपॉन एच बी, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हो गया, ठीक है। अब क्या है ना कि इसमें जो है, अब इसको हटा दे रहे हैं, इसके लिए एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ये 90 डिग्री लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री लेट कर रहे हैं और कोई एक जो है थीटा लेट कर ले रहे हैं, ये थीटा पर लेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा और जो थर्ड साइड है वो आपकी बेस है। बेस क्या हो जाएगी, बेस इज 7, ये क्या होगा 7, ठीक। अब पहले ही बताया था हमने, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होते हैं उसमें दो अगर साइड दिए हो तो थर्ड साइड सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। थर्ड साइड फाइंड कर लो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच की वैल्यू पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 8, बेस कितना दे रखा है 7, ठीक है। परपेंडिकुलर 8 दे रखा है तो ये 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस की वैल्यू कितनी 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 प्लस 4 13, 13 का 3 1 कैरी, ठीक है। और 6 4 10 1 11, 113 इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच की ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये एच इक्वल टू अंडर रूट 113, ठीक है। आई थिंक 113 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा और 5 से तो होएगा ही नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 1 7, 7 से भी नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। एच इक्वल टू 113, ये आपका क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एच इक्वल टू 113 जो आया है, इसमें जो अब साइन कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है, इसको ऐसे ही नोट कर लो। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा क्या आती है, पी बी पी अपॉन एच बी, ठीक है। पी बाई एच आती है साइन की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दो पी बाई एच, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हुआ है, देन 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस पी बाई एच अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड नंबर पर होता है साइन कॉस बी बाई एच हो जाएगा आपका, बी बाई एच ब्रैकेट 1 माइनस बी बाई एच, मतलब 1 माइनस बी बाई एच मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू जहाँ पे थी वो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, जहाँ पे कॉस थीटा थी वहाँ पे कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, दो साइड का जो है रेशियो होता है, जैसा कि ये दोनों साइड दे रखा है, ठीक है। ये साइड दे रखी है, ये दे रखी है 8 और ये दे रखी है आपकी 16, ठीक है। तो दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो 8/16 का रेशियो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, 8 1 जा 8 2 या 16, ठीक है। तो इस तरीके का दो साइड का जो रेशियो होता है इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 113, 1 प्लस 8/113
1 प्लस बेस, बेस कितना है, बेस कितना है 7, 7 अपॉन 113, 1 माइनस 7 अपॉन 113, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी, यहाँ पे माइनस लगाना था, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी इस पर हम लगा रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 टू दी होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ तक के ये हो गया, अब इस साइड का रब कर दे रहे हैं और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 अपॉन √13 टू दी होल स्क्वायर, मतलब कि √113 टू दी होल स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा, ठीक है। मतलब कि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, इसमें मतलब, ठीक है, और अंडर रूट हटा देंगे स्क्वायर से, ठीक। तो ये आएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन √13 टू दी होल स्क्वायर इज़ 113, मतलब अंडर रूट हट गया, ठीक है। इसमें से यहाँ पे 1 लेट कर लो, यहाँ पे 1 लेट कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों का आपस में। सिमिलरली इस नीचे भी यही करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और ये दोनों का आपस में। 113 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, ठीक है, तो क्या आएगा 113 माइनस, तो माइनस 1 का 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, फिर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 113 1 जा 113, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, 113 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 113, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 का 49 से मल्टीप्लाई 49 अपॉन 113, क्योंकि 113 का भी 1 से मल्टीप्लाई होगा ना। ये कुछ ऐसा होता है जैसे दिया है a/b प्लस c/d, ए का d से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा AD, B का C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा BC, जो भी बीच में साइन होगा वो क्या आएगा, बीच में आपका साइन आ जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, B का D से BD, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो 113 कट जाएगा, अब क्या बचेगा 13 में 4 जाएगा, आपका कितना बचेगा 7, और 10 में 6 जाएगा तो 4 अपॉन 13 में 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे ये 47/64, ओके, इसको नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन कराते हैं फिर।